सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दिखाई सख्ती, कहा जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 9 घंटे चली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की मैराथन बैठक। सीएम साय ने सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं पर किया मंथन। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए। बैठक की शुरुआत निर्धारित समय से पहले हुई, जिससे पूरे प्रशासन को मुख्यमंत्री की वर्क डिसिप्लिन और परिणाम केंद्रित कार्यशैली का सीधा संदेश दिया। बैठक में मुख्य सचिव श्री विकासशील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और कलेक्टर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ से ही स्पष्ट कर दिया कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना ही सुशासन का वास्तविक अर्थ है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में परिणाम दिखाई देने चाहिए, केवल रिपोर्टों में नहीं। उन्होंने कहा कि जनता के बीच आपकी उपस्थिति और संवेदनशीलता ही आपकी पहचान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी और इसकी सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि इन जनजातीय इलाकों में विशेष शिविरों के माध्यम से 100% पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे। सीएम साय ने स्वास्थ्य सेवाओं, बस्तर संभाग में मलेरिया उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाया जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रॉप आउट शून्य करने और सकल नामांकन अनुपात को 100% करने का लक्ष्य किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती आबा अभियान राज्य के आदिवासी अंचलों के सर्वांगीण विकास का प्रतीक है। सभी 17 विभागों को आपसी समन्वय से योजनाओं के 100% लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर्स 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों के ग्राम विकास कार्यों में तेजी लाएं। 11 विभागों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना स्वीकृत कार्य शीघ्र पूरा करने के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के सभी शेष मकानों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए कार्यों के भुगतान में विलंब पर नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि आगे के सभी भुगतान तय समय में किए जाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वो सुबह 7 बजे से पहले नगरीय वार्डों में जाकर निरीक्षण करें और नगर निगम, नगर पालिका के कार्यों की नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए युवाओं के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ई सेवाएं एवं लोक सेवा गारंटी से संबंधित कार्यों की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान स्पष्ट चेतावनी दी कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, रेत के अवैध उत्खनन या प्रशासनिक अनियमितता पर शासन की सख्त नजर होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर पूरी दृढ़ता से अमल कर रही है और इस नीति के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुशासन और कार्यालय में उपस्थिति पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तर के साथ साथ सभी जिला कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली शीघ्र प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रत्येक कलेक्टर अपने जिले की रैंकिंग सुधारने का संकल्प ले। बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनकी बातों को गंभीरता से सुनें और उनके सुझावों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।